बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्रश्न 1.2 का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम 140 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करते हैं। तो 140 का एलसीएम हम लेते हैं तो 2 बार में हो गया 70, और हम 70 को 2 बार में लेते हैं तो हो गया 35, और हम 35 को 5 बार में घटाते हैं तो हो गया 7 बचा 35। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, देखिए 2 जोड़ा मिल रहा है तो 2 पर पावर 2 हो गया, गुना 5 है तो 5 दे दिए, और 7 है तो 7 दे दीजिए। ये हो गया एलसीएम आंसर। तो हम अब 2 नंबर का निकालते हैं 156 का। ये हो गया 1 नंबर। हम 2 नंबर का निकालते हैं 156 का। तो 2 बार में कटेगा 78, फिर हम 2 बार में कटाते हैं तो 39, फिर हम 3 बार में कटाते हैं तो 39। तो 2 को हम फिर ले लेते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 13। एलसीएम तो 2 का पावर 2 हो गया, 2 ठो है तो फिर गुना दे दिए, 3 है 3, फिर यही हो गया आंसर। अब हम 3 नंबर का निकालते हैं। तो 3 नंबर का हो जाएगा 38 और 25। 3 नंबर का हम 3 से घटाते हैं तो हो जाएगा 1 2 7 5। फिर हम इसको 3 से घटाते हैं तो हो जाएगा 4 2 5। फिर हम इसको 5 से घटाते हैं तो हो गया 85। फिर हम इसको 5 से घटाते हैं तो हो गया 70 5 85। अब इसको हम एलसीएम लेते हैं तो बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 3 पर पावर 2, फिर यहाँ पर 5 पर पावर 2, फिर 17। यही हो गया इसका आंसर। अब हम लेते हैं 4 नंबर को। 500, फिर 5 4 नंबर का, इसको हम 5 से घटाते हैं तो 1 0 0 1। फिर हम इसको 7 से काटते हैं तो हो गया 1 4 3। फिर हम इसको 11 से घटाते हैं तो हो गया 1 3। इसका हम एलसीएम लेते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसका यही आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर को लेते हैं। 5 नंबर है 7429। इसको हम 17 से घटाते हैं तो 4 3 7 हो गया। फिर हम इसको 19 से घटाते हैं तो हो गया 23। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हो गया 17 गुना 19 गुना 23 आंसर। चलिए यही है पीवीआई सवाल 5 ठो, और हम आएंगे अगला वीडियो में लेकर। धन्यवाद।